इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सिकंदर सक्सेना। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ झांसी से पहले यानी कानपुर रोड पर एक बड़ा गांव क्षेत्र पड़ता है जो बड़ा गांव के नाम से प्रसिद्ध है, और वहां पर एक ऐसी कुकृत्य घटना जो सामने आती है। कहते हैं हिंदू धर्म में एक कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है, और एक जो लॉयर हैं बच्चियों को बुलाकर खाना खिलाने के लिए उनके पैर धुल के खाना खिलाएंगे, इस बहाने से पहला फुसलाकर अपने घर ले जाते हैं और क्या घिनौनी हरकत करते हैं उसका सामने एक संज्ञान में मामला आया। इस मामले को जब बड़ा गांव थाना में दिया गया, रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई, लेकिन रिपोर्ट पंजीकृत करने के बावजूद आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर ये प्रश्न पुलिस पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर कर क्या रही है। आज हम पीड़ित परिवार के पास इसी गांव में मौजूद हैं, उनके पिता सामने बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या गुजरी क्या बात हुई। भैया जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि क्या गुजरी, आपकी कहानी बताइए पूरी। रात्रि का समय था, ब्रजमोहन नगरिया जी हमारे यहाँ पर आए और कन्या भोज की कहकर बच्ची को लेने के लिए कहा, तो हमने बच्ची को भेज दिया। ये कितनी तारीख की बात है? ये 17 तारीख की बात है। 17 अप्रैल। हाँ 17 अप्रैल। 17 अप्रैल। कितने समय की बात होगी? ये करीब शाम 5 बजे की बात। 5 बजे। क्या कह के बुलाया और क्या क्या है हमारे यहाँ का? वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा है, अपनी कन्या को भेज दो, तो हमने भेज दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से बच्ची रोती हुई आई और शिकायत करने लगी, और हमने पुलिस में शिकायत भी की इनकी FIR। अच्छा ये जो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति बुलाने आया था उसको क्या नाम है उसका? ब्रजमोहन नगरिया। उम्र क्या होगी लगभग? 70 साल। पेशा क्या है? पेशे से वो एक वकील है। वकील है। और ये अपनी प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? झांसी कचहरी में। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर हम भेज दिए लड़की को, लेकिन लड़की थोड़ी देर में ही रोती हुई आई और बोले अपनी शिकायत करने लगी नगरिया जी की कि इनने हमारे साथ छिड़कानी की। तो फिर हमने थाने में FIR भी, इन्होंने पहले हमें धमकी दी क्या कि हम अगर थाने गए तो हम आपको जान से मार देंगे। नगरिया जी ने, ब्रजमोहन नगरिया और उनके भाई विजय नगरिया ने भी थाने गए तो हम आपको झूठे केस में अंदर कर देंगे। अच्छा फिर? तो फिर हम डर गए, इसलिए हम फिर जब सब लोग इकट्ठे हुए तो 1 तारीख को हमने रिपोर्ट की इनकी थाने में। धारा कौन कौन सी है? धारा 354 है और 7, 8, 506। तो इन धाराओं के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीकृत कर ली। हाँ इन धाराओं के अंतर्गत। लेकिन ये बताओ अब अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई? अरे अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। और कितने लोगों के खिलाफ है? ये रिपोर्ट ब्रजमोहन नगरिया के खिलाफ है। एक विजय नगरिया ने भी हमको घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी। एक रिपोर्ट उनके खिलाफ है, लेकिन वो एप्लीकेशन है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है उसकी। हम पुलिस निरीक्षक से चाहते हैं कि अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखिए अब ये संज्ञेय अपराध इतना होता है, संज्ञेय अपराध यानी कि योगी बाबा के शासन में कहते हैं, योगी बाबा तो इसके लिए बिल्कुल नागवार है उनकी डिक्शनरी में, लेकिन ये वकालत का पेशा करने वाला, कलम का पुजारी, कानून की रक्षा करने वाला वही अगर भक्षक बन जाए तो जनता करेगी तो करेगी क्या। और वो भी बहाना नवरात्रि का समय कन्या भोज के लिए बुलाया गया, से बुला के एक कन्या के साथ कुकृत करने की कोशिश की गई, और इसमें भी थाना ने अब तक यानी वही के निवासी इन श्रीमान जी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। इसका कारण क्या है? एक प्रश्न उठता है। तो जो पीड़ित परिवार के जो बच्ची के पिता हैं वो पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय से, शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि शीघ्र इन लोगों को गिरफ्तार करके मुझे न्याय दिलाया जाए।
हम कुछ लोगों से पूछेंगे। दादाजी बैठे हैं, घटना हुई है, इस घटना में आपकी राय क्या है? ये बहुत गलत घटना हुई है, ये नहीं होना चाहिए। इससे ये संस्कृति जो हिंदू धर्म की संस्कृति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। कोई अपनी बच्ची को घर से किसी के यहाँ नहीं भेजेगा कन्या भोज। और जो कृत्य किया गया है, इनकी उम्र लगभग सुनना है हमने कि 60-65 के करीब है। 60-65 से तो कम है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को बहुत सामाजिक कठोर से कठोर दंड दिया जाए और समाज से बहिष्कार किया जाए। तो ये घटना बिल्कुल सत्य है। सत्य है बिल्कुल। आप सब नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम पंडित सौरभ झारखड़िया है, मैं बड़ा गांव का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो घटना घटी है आपको कब पता चला था? ये घटना हम लोगों को 29 तारीख को पता लगी, क्योंकि ये जो जिसके साथ घटना घटी, इन लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध है। इन लोगों पे इतना दबाव बनाया गया कि इन लोगों ने किसी को बताना भी लाजमी नहीं था। गाँव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि सामने वाले जो ब्रजमोहन नगरिया जी उनके साथ लग गए, तो इस घटना को उन लोगों ने पूरी ताकत से दबाया। लेकिन जैसे ही पीड़ित परिवार ने हम लोगों को अवगत कराया तो हम लोगों ने पूरी ताकत से इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया और पूरी मदद की। प्रशासन से यही मांगे कि इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। विद्या ने अभी बताया आपको कि वकालत की इन लोगों ने भी धमकी दी कि भैया हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। हालांकि ये लोग बहुत सुलझे हुए और सीधे आदमी अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या होना चाहिए? इसमें बस प्रशासन से यही मांगे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और जो न्याय हो वो न्याय दे। देखिए, समस्या दर समस्या यहाँ क्षेत्र के आसपास के लोगों से भी मैंने जानकारी चाहिए। ये घटना बिल्कुल पूर्णतः सत्य है और इस घटना में जो पुलिस शिथिलता बरत रही है वो सामाजिक हित में सही नहीं है। और चाहे वो कानून की गिरफ्त में हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, अगर कानून का उल्लंघन करता है उसके साथ शासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यानी इन्होंने जब वकालत का रजिस्ट्रेशन कराया था तब इन्होंने एक एफिडेविट दिया होगा। एफिडेविट में अपना जो है शासन को, यहाँ तक कि कोर्ट को बताया गया होगा कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो समाज के हित में ना हो। लेकिन जब वही लॉयर जो जनता को न्याय दिलाने वाला होता है, किसी केस को यानी न्याय की तराजू में तौल के देखता है, अगर अपराधी जघन्य अपराधी वही हो जाए तो इसके लिए अब किसके पास जाए? और उस पे भी अपनी वकालत की दबंगी कि एक तरीके से अपराध का अपराध, दूसरा पीड़ित व्यक्ति को आके धमकी देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। यानी वो कुछ कह ना सके। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा और विस्तार से हम आगे के भी समाचार देंगे। जब तक कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार अगर पुलिस नहीं करती है तो प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर है, आखिर अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, चीफ एडिटर, इंडियन टाइम्स न्यूज, झांसी।